श्रीमान जी, मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के सामान्य हिंदी नामक विषय का पाठ्यक्रम क्या है। कृपया हम जैसे छात्रों का मार्गदर्शन करें। अरे हाँ, जरूर जरूर। किसी भी विश्वविद्यालय की गुणवत्ता उसके पाठ्यक्रम से निर्धारित होती है। छात्र भी पाठ्यक्रम देखकर अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित कर सकता है। तो अगले इस वीडियो में मैं आपको महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष कला संकाय, वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय के एक अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा। तो प्रस्तुत है आपकी स्क्रीन पर वह वीडियो, जरूर देखिएगा। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जय कृष्ण त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा आपका स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। सामान्य हिंदी विषय BA पार्ट प्रथम, BA पार्ट प्रथम ऑनर्स, BCom पार्ट प्रथम और BSc पार्ट प्रथम तीनों संकायों के अनिवार्य विषय के रूप में संचालित है। एक बात विशेष बात है, वह यह है कि इस प्रश्न पत्र के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। यह प्रश्न पत्र आपको पास होना जरूरी है, आपको उत्तीर्ण करना जरूरी है। पूर्णांक 100 है और 3 घंटे का समय मिलता है और यह प्रश्न पत्र विवरणात्मक होता है, अर्थात डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। आइए जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या सम्मिलित है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाग ए में क्या है। भाग ए में गद्य संकलन की विविध विधाएं आती है, जो कि 40 अंकों की होती हैं। इस गद्य संकलन की विविध विधाओं में एक प्रश्न व्याख्या से संबंधित होता है। व्याख्या अर्थात किसी गद्यांश की व्याख्या आपसे पूछी जाएगी और यह 10 अंकों का एक प्रश्न होगा। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं, 2 परिचयात्मक प्रश्न पाठ्य पुस्तक से पूछे जाते हैं, अर्थात उसके लेखक और उनके परिचयों से संबंधित प्रश्न, उस पाठ या उस पाठ का जो परिचय है, उस कहानी का जो परिचय है, उससे संबंधित प्रश्न 2 परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 15-15 अंकों के और कुल 30 अंकों का। इस तरह से 30 अंक परिचयात्मक प्रश्नों के और एक प्रश्न व्याख्या का, मिलाकर 40 अंक इसमें बनता है। आइए अब जानते हैं हम भाग ब के बारे में, जो कि 60 अंकों का है। इस भाग ब में व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह व्याकरण संबंधी प्रश्न आपकी भाषा संप्रेषण को जानने के लिए है, ताकि आप महाविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात आप में संप्रेषण क्षमता का विकास हो सके। शब्द शुद्धि 4 अंकों का होता है, वाक्य शुद्धि जो कि 4 अंकों का है। इसी तरह से पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी शब्दों के हिंदी समानार्थक शब्द इसमें पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें तो संक्षेपण जो कि 4 अंकों का है, फिर पल्लवन 4 अंकों का है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द 4 अंकों का है, प्रारूप बनाना यह भी 4 अंकों का है, शब्द युग्म, अर्थभेद, संधि 4 अंकों की, समास 4 अंकों का, मुहावरे लोकोक्तियाँ 4 अंकों की, उपसर्ग और प्रत्यय 4 अंकों का, विलोम पर्यायवाची शब्द 4 अंकों के और निबंध 8 अंक का। इस तरह से हमने देखा 60 अंकों में से जो कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न इस तरह से
विभाजित होंगे। इसके बाद हम देखते हैं गद्य संकलन। तो पहला गद्य है ग्रामोत्थान, नानाजी देशमुख द्वारा रचित। दूसरा गद्य है पर्यावरण और सनातन दृष्टि, छगन मेहता द्वारा रचित। तीसरा गद्य है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचा गया व्यंग्य है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित लक्ष्मा भी आपके पाठ्यक्रम में है। अग्नि की उड़ान परिच्छेद 16, इतना सही अंश है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया। अमृतलाल बेगड़ जो कि यात्रा वर्णन के लिए जाने जाते हैं, और भेड़ाघाट, मार्बल रॉक्स और धुआंधार, यह उनका यात्रा वर्णन है। आवाज का नीलाम एकांकी धर्मवीर भारती की भी आपके पाठ्यक्रम में है। सावचेती विजयदान देथा जो कि राजस्थानी के एक अच्छे कहानीकार हैं की कहानी है। हिंदी भाषा और उसकी विरासत डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की रचना है। संग कुसंग सीताराम महर्षि द्वारा रचित है। ये है प्रोफेसर शशांक डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित रचना है। तुलसी के काव्य में कुराज और सुराज प्रोफेसर सूर्य प्रकाश दीक्षित द्वारा रचित रचना है। उपर्युक्त पाठ्यक्रम में अंकित योजना के अनुसार ही पाठ प्रथम कला विज्ञान और वाणिज्य सामान्य हिंदी का विवरणात्मक प्रश्न पत्र तैयार करवाएं। अगर इस प्रश्न को थोड़ी सी तैयारी के साथ और थोड़ा सा पढ़कर देंगे तो आप जीवन में कभी भी भाषा संबंधी कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाएंगे। आप बने रहिए इसी चैनल पर, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके।